अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला सबको जहाँ भी हों खैरियत से रखे, सबकी मुश्किलात को आसान करे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबकी बीमारियों जो भी जिसको बीमारी है अल्लाह ताला उसको शिफा दे। तो आज जो है मैं एक छोटी सी बात करने जा रही हूँ। मतलब मैंने सोचा कि डेली हम लोग कुकिंग, घर की रूटीन की बातें सारी शेयर करते हैं, तो साथ क्यों ना कि एक अदर अच्छी बात भी सबसे शेयर की जाए जिस पे मैं ख़ुद अमल करती भी हूँ। और इंशाल्लाह जब मैं अगर किसी से शेयर करूँगी तो ऑब्वियसली मैं ख़ुद भी जो है उस पर ज़्यादा अमल करूँगी, क्योंकि मैंने किसी से ही बात की है, किसी के सामने की है। तो बात यह है कि हम लोग आज की अच्छी बात है, मतलब ये कि आप लोग हम लोग भी सुनते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। अक्सर हमारी फैमिलीज़ में जहाँ आप कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ पे या अपने मोहल्ले में, मतलब कहीं ना कहीं आते जाते रास्ते में शायद बाज़ औक़ात आपको ऐसी बात सुनने को मिले कि अक्सर आप कहते हैं कि हाँ जी, मैं तो जो हूँ ना बड़ा दिल का खरा बुरा हूँ। फ़ौरन जो भी बात होती है झटपट से मैं मुंह पे कहता हूँ, मैं मुंह पे कहती हूँ। फ़ौरन जो भी बात होती है हम लोग दिल में नहीं रखते, हम मुंह पे कह देते हैं। तो जनाब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी अक्सर ये बात कहते हैं और जो इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम लोग जो ना मुँह पे बात करते हैं, अगर जहाँ पे कोई इंसाफ की सच बोलना है, सच वाली बात है, अगर आपको कोई मौका दे रहा है या कहता है कि ऐसी बात करें या आपकी ज़रूरत है किसी को, तो वहाँ पे ज़रूर बोलें। वहाँ पे तो हमारे मुंह बिल्कुल बंद होते हैं, हम लोग तो वहाँ बिल्कुल बात करते ही नहीं किसी के हक़ में। किसी के साथ इंसाफ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो किसी के इंसाफ के लिए हम बिल्कुल बात नहीं करते। वहाँ तो हमारे जो हम लोग फ़ौरन मुँह पे बात करते हैं वहाँ पे हमारे मुँह बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो बाज़ लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आदत होती है, और बाज़ को तो हम लोग खुद भी कर जाते हैं। खुद मैंने ये बात सीखी है तो मैंने कहा आप लोगों भी ज़रूर शेयर करूँ ये बात कि कभी भी किसी को जो है ना आप मुंह पे फ़ौरन से ना कोई भी बात है आपकी तो फ़ौरन उसको कह दिया कि जी ये ऐसे है, तंज करके कह दिया या तल्ख़ लहजे में कह दिया। ये इंतहाई गलत बात है, इंतहाई गलत बात है। आप तो मुंह फट होके ना उसको फ़ौरन से जो बात होती है कह देते हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है ना उसके दिल में शायद वो बहुत देर तक और बहुत दिनों तक वो असरात छोड़ जाए वो बात, वो आपका लहजा, बात करने का तरीका। अगर आपने उसको कोई बात कहनी भी है ना तो अलग से अच्छे तरीके से उसी बात को अच्छे तरीके से भी आप कह सकते हैं बिठा के कि भाई ऐसे नहीं, ये बात ऐसे होनी चाहिए। लिहाजा ये जो बहुत लोग अक्सर खुशफहमी में रहते हैं ना कि हम बहुत मुंह पे बात करने वाले हैं, मुंह फट बने हुए होते हैं और फ़ौरन से दूसरे का दिल दुखाते हैं, काइंडली ऐसे लोगों से मेरी जो है ना छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी हरकतें जो है ना करना छोड़ दें। मुंह पे मत कहें किसी को कभी भी, इस तरह फ़ौरन से सब्र कर लें, इग्नोर कर दें, उस चीज़ को माफ़ कर दें। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो तब भी माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें। और फिर भी अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, आपके साथ कोई मसला ही नहीं है उस चीज़ के साथ, तो फ़ौरन से तीसरी जगह में जाके ना फ़ौरन मुँह फट होके बोलना इंतहाई गलत बात है। लिहाजा इस बात से रुकिए, इज्तनाब कीजिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लोबिया की दाल, जिसका जो है मैं मसाला तैयार कर चुकी हूँ और अभी मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ा हुआ है। अभी ठंडा होगा तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मतलब अक्सर जो है लोग कहते हैं कि मैं उस टाइम जो है गुस्से में था, आपको फ़ौरन से ये बातें इतनी कह दी हैं, और मेरे तो जो दिल में होता है मैं कह देता हूँ फ़ौरन ना, या कह देती हूँ। कोई भी औरत है, कोई भी मर्द है, तो कह दिया फ़ौरन से। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि उस इंसान के दिल में आपके लहजों की वजह से क्या क्या असरात रह गए होंगे, या शायद वक्ती वो आपके सामने बिल्कुल वो बंदा खामोश रहा हो, दूसरा बंदा जिसको आपने फ़ौरन से बातें सुना दी वो शायद खामोश रहा हो, और ऐसी उस इंसान के दिल से शायद आपकी कोई बद्दुआ निकल जाए, या उसकी आह जो है सीधी अल्लाह के पास अर्श पे गई हो। तो आप सोचें कि कितना कितना आपके साथ कितना बुरा हो सकता है फिर आपके साथ। इसलिए लिहाजा जो है इस बात को जो है ना वो ज़रूर सोचें कि अक्सर जो कहते हैं, मैंने ये सुना था कुछ दिन पहले कि जो सबसे ज़्यादा कहता है कि मैं मुंह पे बात करता हूँ, वो इंसान सबसे ज़्यादा दूसरे बंदे का दिल दुखाता है, सबसे ज़्यादा दिल दुखाता है वो, क्योंकि उसके अंदर सब्र नहीं होता, उसके अंदर दरगुजर करना उसे नहीं आता, उसे माफ़ करना नहीं आता। फ़ौरन से मुंह फट होने की वजह से वो दूसरे का दिल दुखाता है। तो यहाँ पे जी मेरा जो मसाला था लोबिया का वो तैयार हो चुका है और इसकी मैं अब करूँगी अच्छे से बुनाई। इसको अच्छे से बुनाई करने के बाद जो है जब इसका ऑयल सही निकल आएगा तो फिर मैं इसमें लोबिया की दाल डालूँगी, उसको अच्छे से भून के, और फिर इसमें जितना मैंने शोरबा वगैरह जितना रखना वो लिक्विड उसे मैं रखूँगी। और साथ में जो है ना मेरा आज दिल कर रहा है कि या तो रोटी बनाऊँ या चावल बॉयल कर लूँ। तो देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं हम लोग।
यहाँ पे जी मैंने रख दिया पानी बॉयल होने के लिए, चावल बॉयल होने के लिए, और दाल बनाई है तो उसके साथ चावल तो ज़रूरी है, मेरे फेवरेट। मैंने चावल इतने खाए, पहले बहुत शौक़ से खाती थी, इतने पसंद थे मुझे चावल के, मैं कहती थी नाश्ते में भी कुछ चावल दे दे, दोपहर में भी जो है ना लंच में भी चावल हो जाए, और रात को खाने में भी चावल ही दे दे कोई मुझे। मतलब मैंने पिछले दिन के बने हुए ना अगले दिन भी आराम सुकून से खुशी से खा लेना है, चावल हूँ बस। तो जब मैं मोटी होगी बहुत ज़्यादा, तो सबने कहा तुम चावल खाती थी मोटी होगी, जब पतली होगी सबने कहा तुम्हारे मैदे का मसला बन गया, तुम चावल खा खा के, मतलब जो भी मसला हुआ उनके जो है ना ज़िम्मेदार चावल थे। तो अब जो है मैं बनाती हूँ चावल के बच्चे खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ख़ुद भी खा लेती हूँ, लेकिन अब मैंने काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकरीबन ना चावल खाना छोड़ दिए हैं। तो अब अगर बनाएं भी तो ज़्यादा हम दाल चावल बनाते हैं, बॉयल चावल जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, बिरयानी और मतलब पुलाव इस टाइप की चीज़ों को जो है ना हमने काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर दिया है। तो यहाँ भी जी मैंने चावल डाल लिए माशाल्लाह से, और साथ ही इस पर हम डालेंगे दाल। और चावल भी हम लोग एक ही बर्तन में खाते हैं, चाहे हम लोग 4-5 बंदे हों, 2 बंदे हों, जितने भी होंगे ना, हमने फैमिली मेम्बर ने इकट्ठे बैठ के एक ही बड़े बर्तन में चावल डालने हैं। एक तो ये सुन्नत तरीका है इकट्ठे खाने का, और दूसरी बात ये है कि जो है ना इंसान क्या औरतें जो है ना भांडे धोने से जो है ना बच जाती हैं। तो एक ही बर्तन गंदा हुआ, ये देखें हम लोग इजीली बैठ के खाएंगे। और इसके ऊपर मैंने बनाया सलाद, मूलियाँ काटी हैं और खीरे काटे हैं, और साथ उनके ऊपर जो है ना घर के लीमू थे हमारे पास बहुत ही मज़ेदार, तो वो डाले हैं। और जी अब मज़ेदार जो है ना हमारे पास तैयार हो चुकी है दाल चावल और साथ सलाद, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग, और साथ ही मूसा। और देखें साथ साथ फिर मैं जो है ना मूसा से काम करवा रही हूँ, मिरहा से, सॉरी, मतलब मैं कल भी आपसे कल के ब्लॉग में भी बोला था कि बेटियों से, बच्चों से, बेटियाँ हैं बेटे हैं, आप उनको साथ साथ काम ज़रूर सिखाएं घर का। तो जब भी मैं खाना रखती हूँ तो मिरहा से मैं कहती हूँ टेबल रखे, स्टूल्स रखे, बर्तन रखे, खाना खाने के ग्लास रख दे, मतलब छोटे छोटे जो उसके लेवल के जो है ना टास्क में उसको मस्ट देती हूँ डेली। साथ साथ किचन के काम में हों, घर की सफाई के हों, कोई भी काम हो तो मैं उसे साथ साथ काम लाजमी बताती हूँ। तो ये जी मिरहा माशाल्लाह से सारा जो है खाना रख रही हैं आप, सारा जो है ना वो साथ साथ खाना रखेंगी, और फिर हम लोग साथ में एक साथ बैठ के अच्छे तरीके से जो हम लोग खाना लाजमी खा लेते हैं साथ में। ये देखें अब इसने बोतल रखी, और ये अब रखेगी गिलास माशाल्लाह। और खुश भी बहुत होती है, इतनी खुश होती है कि मैं जो है ना घर के काम कर रही हूँ, तो यहाँ साथ बैठ के मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि खाना आपने कैसे खाना है, पहले दुआ करनी है, खाना खाने के आदाब क्या है, साथ में वही चीज़ें खुद भी अप्लाई